नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जैसा कि आपने देखा कि हम लोग एनालॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, वो भी नॉन वर्बल एनालॉजी। इससे पहले भी एनालॉजी आपने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने वर्बल एनालॉजी की बात की थी, जिसको आप कहते हो शाब्दिक समरूपता। लेकिन यहाँ पर जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये नॉन वर्बल एनालॉजी है, जिसको हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक समरूपता, या फिर इसी को सदृशता और समानता सम संबंध भी कहते हैं। एक नाम इसका और होता है फिगरल एनालॉजी, इंग्लिश में मिलता है, जिसको आकृति समरूपता या फिर सदृशता वगैरह ये सारे नाम इस पे आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम मिलेंगे, टॉपिक वही है आपका। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अभी आपके कॉन्सेप्ट की क्लास में जो कड़ी चल रही है वो नॉन वर्बल की चल रही है, अशाब्दिक की चल रही है। इससे पहले हम लोगों ने शाब्दिक के क्वेश्चन को कर रखा था। अशाब्दिक के अंदर जो भी चलता है उसमें क्या होता है, शब्द नहीं होते हैं, केवल केवल फिगर्स होते हैं, चित्र होते हैं, है ना। तो आज की समरूपता उसी पर बेस्ड है। आज हम लोग फिगर की समरूपता की बात कर रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि फिगर की समरूपता का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह से होता है, और इसको जो हम सॉल्व करते हैं उसका अप्रोच क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरह से पूछा जाता है। देखो, सिंबल जो आपने समरूपता का वहां पर देखा था, इस तरह से डबल डॉट, फिर उसके बाद फोर डॉट, फिर डबल डॉट, वर्बल में आप लोगों ने इसी तरह से देखा था। ठीक है ना। लेकिन वहां वर्ड्स होते थे, है ना, या फिर कोड होता था, नंबर्स होते थे, इस तरह से वहां पर रिलेशन क्रिएट किया जाता था। यहाँ पर भी रिलेशन क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो फिगर्स का रिलेशन क्रिएट करना है कि एक फिगर दूसरे आने वाले फिगर से किस तरह से रिलेट हो रहा है। वो जो जिस तरीके से रिलेट हो रहा है, जिस लॉजिक के तहत उससे रिलेट हो रहा है, उसी लॉजिक के तहत हम अगले फिगर को निकाल करके उसको आंसर ऑप्शन में से हम छांटेंगे। ठीक है। बात समझ में आ गई ना। कैसा क्वेश्चन, जरा आप समझना। इस क्वेश्चन से आप समझ जाओगे, आने वाले क्वेश्चन को आप बड़ी तेजी से करोगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, एक बार समझने की आवश्यकता है। लेकिन आसान टॉपिक का मतलब ये नहीं हल्के में लेना, क्योंकि बहुत बारीकियां यहाँ पर भी होती हैं। जरा आप देखो, इसी क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। देखो क्या है, अगर आप देखो तो इन दोनों में होता क्या है, इसका रिलेशन इसके साथ है, होता है फर्स्ट का सेकंड के साथ होता है, वही रिलेशन थर्ड का फोर्थ के साथ होता है। मतलब जिस लॉजिक के तहत फर्स्ट से सेकंड मिला है, उसी लॉजिक के तहत थर्ड से हमको फोर्थ मिलेगा। ठीक है ना। तो आओ देखते हैं इसको। देखो, यहाँ पर इस तरह से एरो बना हुआ था और ये एरो घूम करके ऐसे चला गया। मतलब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन देखो चल रहा है ना। क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन चल रहा। तो इसका मतलब जो एरो इस तरह से बना हुआ है, इसका क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे, है ना। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। तो मतलब यहाँ जो एरो आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो मैंने आपको बता रखा नॉन वर्बल में क्या होता है कि लॉजिक देखते रहो, ऑप्शन देखते रहो, ऑप्शन काटते रहो, आपका आंसर जो होगा वो अपने आप आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलो देखो इसको। अब ये दोनों बच गए। तो इन दोनों में क्या है कि जब मैंने आपको कहा है कि अगर आपके सामने कुछ ऑप्शंस केवल हों, एक दो ऑप्शन में आपको, दो या तीन ऑप्शन में अगर आपको कभी निकालना हो कि कौन सा आंसर है, तो उनमें डिफरेंस चेक करो, कौन सा डिफरेंस है, बस उसी डिफरेंस को देखो आप, और वहीं से आपका आंसर आपके सामने होगा, है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ देखो आप, तो यहाँ पर ये जो डार्क एरो था, इसके पीछे जो ये लाइंस एरो के रूप में बनाई गई हैं, ये लाइंस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो देखो यहाँ पर अब इसका लॉजिक भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। जरा देखो, यहाँ पर देखो 4 था, 4 से कितना हो गया था, 3 हो गया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 4 से कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ना कि 2 होना चाहिए, है ना। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, डी पार्ट होगा, सी पार्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई ना। इस क्वेश्चन से आपका पूरा पूरा टॉपिक का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन होता है, किस तरह से हमें करना होता है सॉल्व। आपको सिर्फ लॉजिक से नहीं देखना होता, ऑप्शन की तरफ भी देखते हुए आपको बढ़ना है। बारीकियां यहाँ पर भी थी कि आपको ये देखना था, ये जो काउंटिंग है लाइन्स की, छोटे लाइन्स की, इनको काउंटिंग करना भी जरूरी था। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि कभी भी इन क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, ये देखने को मिलता है, बहुत से बच्चों के साथ ऐसा मैंने देखा कि जब इस टॉपिक को हल्के में लेते हैं तो कुछ बारीकियों वाले क्वेश्चन में वो गलती कर बैठते हैं, और क्या होता है, आंसर उनका गलत हो जाता है। एग्जाम में ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पर निकालो, जरा देखो क्या कहा गया।
प्रश्न आकृति देखो इस तरह। अच्छा, इसका सेंटेंस देखो किस तरह से लिखा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रश्न आकृतियों से संबंधित आकृति को उत्तर आकृति में से चुनिए। इसी तरह से लिख करके आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों का रिलेशन अगर आप यहाँ पर देखो तो ये क्या था, यहाँ पर एक चतुर्भुज था, है ना, और इस चतुर्भुज से यहाँ क्या बन गया आपका, एक पंचभुज मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो क्या है, एक यह एक षटभुज है। तो इसका मतलब षटभुज से हमें क्या मिलना चाहिए, 7 भुजाओं वाला मिलना चाहिए, सप्तभुज मिलना चाहिए, है कि नहीं मिल, बताओ। मतलब अगर आपको स्क्वायर से पेंटागन मिला है तो हेक्सागन से आपको हेप्टागन मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर ये 3 के तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट होते हैं। तो ये आपके सामने देखो, ये देखो क्या है, ये हेप्टागन है, ये सप्तभुज है, यहाँ पर 7 भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा, डी पार्ट होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत से एग्जाम है जिनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के सभी एग्जाम जितने हैं, जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में भी ये पूछा जाता है, इसके अलावा यूपी पीआरबी में भी ये पूछ लिया जाता है, और ट्रिपल एससी में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पर इन सबसे क्वेश्चन ना बनते हों, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि भाई अगर ये टॉपिक इस बार नहीं पूछा तो आने वाले अगले किसी एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है ना। लेकिन ये इनके सिलेबस में हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो ये पूछते रहते हैं इसको, तो इसलिए आपको इन सब टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेना होगा। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो बस। हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या है, इस तरह का डायग्राम था, ये डायग्राम कुछ इस तरह से चेंज हो गया है। तो इस डायग्राम को किस तरह से चेंज किया जाएगा आपको समझना होगा। जरा देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बीच वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन चेंज नहीं हुई, ऊपर और नीचे की लाइन क्या हुई है, ये रिवर्स हो गई है इस तरफ, ठीक है ना। और जो यहाँ पर एन बना हुआ था, इसका भी क्या हुआ है, इसका मिरर इमेज यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। और ये वाली लाइन इससे सीधा टच हो गई है, ठीक है ना, यहाँ तक आगे बढ़ गई है। कुछ इस तरह के चेंजेज हैं यहाँ पर। कुल टोटल मिलाकर के 3 तरह के चेंज आपको नजर आए। पहला कौन सा, कि बीच की लाइन एक्सटेंड हो गई है, ऊपर नीचे की लाइन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। और तीसरा जो एन बना हुआ था यहाँ पर, जो छोटा डायग्राम था, उसका क्या हुआ, मिरर इमेज क्रिएट हुआ, ठीक ना। तो अगर आप मिरर इमेज के बेसिस पे अगर आप ऑप्शन की ओर जाओ तो भी आप ऑप्शन को निकाल सकते हो। देखो क्योंकि सबके सबके यहाँ डिफरेंट है। मैंने आपको हर बार ये बताया है कि जब डिफरेंसेज आपको नजर आए तो डिफरेंसेज से ऑप्शन काटना बड़ा ही आसान हो जाता है। हम पूरे क्वेश्चन को देखते ही नहीं है और हमारे सामने आंसर होता है, ठीक है ना। तो जरा देखो इसको भी, एम है, अगर इसका मिरर इमेज आप बनाओगे तो कैसा इसका इमेज बन करके आएगा, ऐसे ही तो बन करके आएगा। तो देखो आपको समझ में आ गया कि आंसर कौन सा होगा, सी पार्ट ही आंसर होगा। ये सब ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। बाकी जो 2 चीज़ें और बच गई उनको भी देखो। क्या हुआ था, टॉप और बॉटम की लाइंस क्या हो गई थी, अपोजिट हो गई थी। तो यहाँ पर देखो बॉटम तो है नहीं, तो टॉप की लाइन है, ये अपोजिट चली जाएगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और ये वाली लाइन क्या है, यहाँ पर इसी तरफ बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखो ये यहाँ पर एक्सटेंड होकर के आई थी, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिर हमारे लिए क्या हुआ, सी हुआ। अब 2 सिचुएशन हो सकती, या तो फिर इसको यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए था, या तो फिर इसको यहाँ पर टच होना चाहिए था। बात समझ में आ गई ना। लेकिन हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, सी पार्ट होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश के लेटर्स दिए गए। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इंग्लिश को जो लेटर्स होते हैं एनालॉजी में आते हैं, इनमें बहुत सी चीज़ें हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। कभी हमें सर्कल देखना पड़ता है, लाइंस देखनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। क्योंकि नॉन वर्बल की एनालॉजी है, तो ये हमारे लिए इंग्लिश के लेटर नहीं है, हमारे लिए ये फिगर की तरह हैं, ठीक है ना। तो हमें इन्हें फिगर के रूप में देखना है, ठीक है ना। आओ देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एफ से ई हुआ है, तो आई से क्या बनने वाला है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ऐसे मत करना आप कोडिंग डिकोडिंग की तरह के, एफ का 6 हो गया और उसके बाद जो है ई का 5 हो गया, आई का 9 हो गया, फिर यहाँ पर रिलेशन की नहीं, वो काम नहीं करना। मैंने आपको क्या कहा, अभी आपके लिए अल्फ़ाबेट्स नहीं रहे, अब आपके लिए क्या है, एक तरह के फिगर्स हो गए हैं, ठीक है, सिंबल हो गए हैं बस, और कुछ इससे ज़्यादा ये नहीं है। इसलिए कभी भी यहाँ पर इनके क्या नाम है, अल्फ़ाबेटिकल जो पोजीशन है उनके बेसिस पे कभी डिकोड करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है ना। और देखो इसको किस तरह से करेंगे, हम बस फिगर की तरह एज्यूम करेंगे। एक फिगर ऐसा है जिसपे यहाँ पर इस तरह से लाइन बनी हुई है, ऊपर एक लाइन है, बीच में एक लाइन है। लेकिन अगले फिगर में क्या होता है, ये फिगर ऐसे ही था, लेकिन इस फिगर में
नीचे भी एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो गई है ना। तो मतलब नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर ऐड हो रही है, तो इस वाले फिगर में भी क्या होगा, नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा लाइन इस तरह से ऐड हो जाएगी, है ना। तो फिर देखो अगर इस तरह से होगा तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। बस इसी तरह से आपको एज्यूम करना है एक फिगर की तरह, अभी अल्फ़ाबेट नहीं रहे आपके लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन उठा रखे हैं सब अच्छे से क्वेश्चन है, सब में कुछ न कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी है, ठीक है ना। बाकी जो आसान से क्वेश्चन हो वो तो आपसे हो ही जाएंगे, ठीक है ना। इन सब क्वेश्चन में जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ सीखनी है, इसीलिए ये सब क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये सब सीख गए फिर गलतियाँ नहीं होनी है, इन्हीं सब में गलती होती है। देखो क्या होता है यहाँ पर, इसमें देखो अगर आप, ये एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का क्या हुआ, एक इमेज क्रिएट हुआ। किस तरह का इमेज क्रिएट हुआ, मैं कह सकता हूँ इसका एक वाटर इमेज क्रिएट हुआ, ठीक है ना। और वो उसी के ऊपर क्या हुआ, सुपर इम्पोज कुछ इस प्रकार से हुआ कि टॉप और बॉटम इसका क्या है, देखो यहाँ पर जब इस तरह से इसका इमेज क्रिएट होगा ऐसे, तो इसके ऊपर जब सुपर इम्पोज हुआ तो इसका टॉप इसका बॉटम, इसका टॉप इसका बॉटम, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। मतलब कि अब अगर मैं इसको बॉटम बोलता हूँ तो ये बॉटम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वाटर इमेज में क्या होता है, बॉटम ऊपर चला जाता है और टॉप नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके ऊपर सुपर इम्पोज हुआ। लेकिन अगर सर्कल की बात की जाए तो सर्कल का वाटर इमेज क्या होगा, सर्कल ही तो होगा। और सर्कल के ऊपर जब सुपर इम्पोज होगा तो सर्कल ही नजर आएगा। बेटा एक बात का ध्यान रखना, अब यहाँ पर कुछ लोग इसको भी कह सकते हैं या ज़्यादातर लोग डी को कह सकते हैं, है ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, सी पार्ट होगा, क्योंकि ये जब इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा था तो ट्रायंगल था, इसलिए क्या है, इसका वाटर इमेज डिफरेंट था। डिफरेंट वाटर इमेज जब उसके डिफरेंट इमेज के ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको क्रॉस करेगा। लेकिन अगर सेम इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होगा तो कभी भी उसको क्रॉस नहीं करेगा, बल्कि उसको पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा। और जब ओवरलैप करेगा तो सिर्फ एक ही डायग्राम नजर आएगा, ठीक है ना। वो कौन सा है, देखो इस तरह से, जैसे एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो अगर इस तरह से आई लिख दिया जाए और आई का जब आप इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा, इसी फॉर्म में ही बन करके आएगा, और उसको उसके ऊपर इम्पोज कर दो तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। तो यही सिचुएशन यहाँ पर हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो गलतियां हो जाती हैं लोगों से, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कैसे, जब एक से दो डायग्राम आ रहा है तो यहाँ भी एक से दो आएगा, यही लोगों को लगता है। इसीलिए लोगों को क्या लगता है, डी पार्ट होगा जिसमें दो सर्किल है। चलो ये है, कुछ मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ठीक है ना, और निगाहें थोड़ी तिरछी हैं, वहीं से आपको निशाना लगाना है। देखो क्या है यहाँ पर, देखो अगर आप देखो इस स्माइली में तो सब में क्या है, सबके फेस यहाँ पर देखो जिस तरह से यहाँ पर है उसी तरह ऑप्शन में है। तो ऑप्शन आप इनके स्माइल फेस से नहीं आप निकाल सकते हो, तो इनकी आंखों को देखो, देखो आंखों में कुछ डिफरेंट है ना। क्या है यहाँ पर, यहाँ से कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पर देखो क्या था, अगर आप देखो तो राइट साइड में यहाँ पर डार्क था और लेफ्ट में वाइट था, जबकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लेफ्ट में डार्क हुआ है और राइट में वाइट हो गया। तो इसका मतलब यही फिर से एक तरह से आप देखो कि इसी तरह से हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है। तो यहाँ देखो बॉटम था तो टॉप की ओर ब्लैक हो जाना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है भाई, ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी पार्ट है। तो आंसर कौन सा होगा, डी पार्ट होगा, है ना। बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है ना, आंखों आंखों में ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ये है आपका अगला क्वेश्चन। हाँ ये भी बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझना इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझना। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये प्रश्न आकृति है, इसका देखो क्या है, वाटर इमेज इस तरह से क्रिएट हुआ है ना। आपको एक बार को देख करके क्या लग रहा है, ये वाटर इमेज दिख रहा है ना। तो अगर आपको ये वाटर इमेज दिख रहा है तो वाटर इमेज फिर इसका भी बनना चाहिए। तो वाटर इमेज जब इसका बन करके आएगा तो किस तरह से बन करके आएगा, कुछ इस तरह से बन करके आएगा वाटर इमेज। बताओ भाई, ऐसा ही तो होगा, है ना। तो अब आप ऐसा अगर देखने लगोगे तो आपको दिखेगा कि यार ऐसे तो दो दो ऑप्शन हमारे सामने हैं, हम किस ऑप्शन को टिक करने जाएं। तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन ही गलत है ये, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपको थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना है। आपको क्या करना है, आप सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना है। देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको वाटर इमेज देख सकते हो तो आप इसको ये भी देख सकते हो कि ये 180 डिग्री क्या हो गया है, रोटेट हो गया है। 180 डिग्री क्या हुआ है, ये घूम गया है ना।
बताओ, ऐसे भी तो देख सकते हो कि ये 180 डिग्री घूम गया है, तो ये 180 डिग्री जब घूमेगा तो 180 डिग्री घूम करके कुछ इस प्रकार से जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पर जो जिसका डायग्राम आएगा कुछ ऐसा बन करके आएगा, ऐसे। बात समझ में आ गई ना? जब ये 180 डिग्री घूमेगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, तो आंसर फिर कौन सा होगा हमारा? बी पार्ट होगा। बात समझ में आ गई ना? तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी पार्ट होगा। अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो आप जरा सा अपने लॉजिक को बदल के देखो, एक ही चीज पे स्टेबल होकर के मत देखो, क्योंकि ये रीजनिंग है। रीजनिंग में कोई एक तर्क नहीं हो सकता, तर्क और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना? बस जो तर्क आप लगाओ उस तर्क से आपके सामने आंसर आना चाहिए, आप उसको अपने तर्क को आप जस्टिफाई कर सको, ठीक है ना? लेकिन अगर आप ये तर्क लगाते हो, इस तर्क से आप अपने ऑप्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर ये वाला तर्क लगाओगे तो आपका ऑप्शन जस्टिफाई हो रहा, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो ये इसलिए ज़रूरी होता है, जब एक लॉजिक पे आप चलो और उससे ऑप्शन ना मिल रहा हो तो इसका मतलब अब लॉजिक कुछ और भी इसके अंदर है, क्योंकि आपने जो लॉजिक देखा है वो लॉजिक एग्जामिनर ने नहीं सेट किया है, जो एग्जामिनर ने सेट किया है वो लॉजिक आपको देखना होगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने, देखो इस क्वेश्चन को क्या कहा गया यहाँ पर, किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। देखो, यह एक ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल रोटेट हुआ है, कैसे? एग्जैक्टली देखो आपको क्या है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखो इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा था और तुरंत ये घूम करके ऐसे चला गया, बिल्कुल अपोजिट चला गया है, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, ठीक है ना? मतलब अभी वही जो आपने 180 डिग्री वाला इससे पहले देखा था, फिर से यहाँ पर 180 डिग्री की तरह ही चल रहा, तो ये इस तरह से होगा, तो घूम करके कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। देखो यहाँ पर किस तरह से जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है ना? अगर ये ऐसे जाएगा तो फिर उस टाइम पे सिचुएशन यहाँ पर कौन सी होने वाली? ये तीन ऑप्शन में से होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इन ऑप्शन में अगर आप देखो तो चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, अब ये दो ऑप्शन आपके सेम टू सेम है, ठीक है ना? अगर आप इसको रोटेट कराओगे 180, देखो यहाँ पर हो क्या रहा, वास्तव में समझना, ये सर्कल यहाँ से कहीं नहीं गया है, वो इसी तरफ ही बना रहा, बस यही केवल रोटेट हो गया और उसके बाद इससे मिल गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये रोटेट होगा तो सर्कल कहीं नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। देखो सब पे सब में नीचे है, अंतर सिर्फ इस चीज़ों में आ रहा है। ये दोनों डायग्राम आपके सेम है, तो आप देखो यहाँ पर कि यही आपका आंसर बनने वाला। जरा देखो कैसे, जब ये रोटेट होगा ना तो ये दोनों लाइन इसी तरफ आएंगी, ये वाली लाइन इधर आएगी, तो आंसर कौन सा होगा? बी पार्ट होगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना? आप ऐसे भी देख सकते हो, दो डायग्राम आपके सेम है ऑप्शन में, तो ये दोनों दोनों तो आंसर नहीं हो सकते ना, आंसर तो एक ही होगा ना, है ना? तो लॉजिक के तहत देखो ये भी यही, केवल यही आंसर आ रहा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो है वर्बल को, सॉरी नॉन वर्बल को, फिर आगे जो हम सीरीज चलाएंगे उसमें फिर हम लोग एनालिटिकल का सीरीज होगा, एनालिटिकल के क्वेश्चन को करेंगे, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन को, है ना? तो बेहतर होगा कि आप लोग जो है साथ साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो आप लोग, ठीक है? अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर होगा भाई आपको उतना ही बेहतरीन तरीका, उतने ही बेहतरीन कंटेंट, उतने ही बेहतरीन क्लास आपको हम लोग दे पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये क्लासेज जो चल रही हैं निःशुल्क चल रही हैं, ये क्लास आपके लिए ही चल रही है, ठीक है ना? और इसलिए आप लोग ये चाहते हो कि हाँ इसमें एक रेगुलरिटी बनी रहे, तो भाई इसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट आप लोगों को भी करना होगा और आप लोगों को भी अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो, ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके दोस्तों के लिए भी। चलो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। इस क्वेश्चन को जरा आप देखो, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको देखो तो ये किस तरह से चल रहा है, क्या हो सकता है, जरा देखो आप। ये डायग्राम यहाँ पर जो था ना ऐसे घूम गया, देखो क्या था, ऐसे था और घूम करके ये ऐसे हो गया, तो इस रोटेशन को क्या कहोगे आप इस रोटेशन को कहोगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन, है ना? लेकिन क्लॉकवाइज अगर ये 90 डिग्री रोटेट होगा तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, जरा आप समझना इसको। अगर ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होगा तो कुछ इस तरह से होगा और ये वाला कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना? ऐसे, ठीक है ना? जबकि यहाँ देखो क्या हुआ है, चेंज हो गया, मतलब रोटेशन तो क्लॉकवाइज इसका हुआ है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन में भी क्या चेंज हुआ है, ये रिवर्स हो गया है, ऊपर की तरफ ऐसे बदल गया, ठीक है ना? मतलब इसका क्या हो गया है, दूसरे साइड चला गया है, एक इसका अपोजिट, इसका मिरर आप कह सकते हो बन गया है, ठीक है ना?
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको अगर आप रोटेट कराओगे क्लॉकवाइज तो कुछ इस तरह से बन करके आएगा, ठीक है ना। और जब इस तरह से बन करके आएगा तो देखो आपको क्या है कि जब ये इस तरह से रोटेट होकर के जाएगा, अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन मिल गया होगा अब आप, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन डिफरेंट हैं, ठीक है ना। इस तरह से जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, बनेगा ना। लेकिन फिर आगे क्या करना है, इसको भी आपको क्या करना है, इसका मिरर क्रिएट कर देना है, तो ये इस तरह के ना होकर के फिर कैसा होगा, इस तरह से होगा आंसर, ठीक है ना। और वो आंसर कौन सा है, देखो यहाँ पर टच नहीं होगा, टच नहीं होगा, यहाँ तक रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आंसर हमारा ये पार्ट, ठीक है ना। ऑप्शन तो हमें पहले ही बार में ऐसे ही करने पर ही मिल गया था कि ये सब ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भैया क्वेश्चन तो ढेर सारे आपके लिए हम लेकर के आए हैं, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बन जाओगे। देखो इस क्वेश्चन को, हाँ बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन फिर से है। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखो तो क्या हो रहा है, वास्तव में इसका क्या है, वाटर इमेज क्रिएट हो रहा है ना, वाटर इमेज क्रिएट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखो वाटर इमेज बनने के बाद जो डार्क पोर्शन लेफ्ट में था वो पोर्शन राइट में चला गया है इस एरो के अंदर, ठीक है। इस एरो में कुछ चेंज हो रहा है, जहां पर यहाँ पर देखो क्या बना हुआ, एक अर्धवृत्त है, उसके अंदर एक तीर बना हुआ, एरो बना हुआ, और इस एरो में एक तरफ डार्क है ना, यही चीज है ना, ठीक है, दिख गया ना सबको अब। तो यहाँ पर जो डार्क पोर्शन लेफ्ट में था वो राइट चला गया, तो इसका भी क्या होगा, वाटर इमेज बनेगा, तो एरो किधर को जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। अब बाकी ऑप्शन को हमें देखना होगा, ठीक है ना। अगर आप बाकी ऑप्शन को देखो, जब भाई इसका क्या बन रहा है, वाटर इमेज बन रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, नीचे का सर्कल नीचे की तरफ होगा, ये वाला सर्कल नहीं हो सकता। अब ऑप्शन हमें ढूंढना है किसमें, इन दोनों में यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है ना। अच्छा अब की बार मामला क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है और दोनों वही आंसर भी है यहाँ पर अब की बार, है ना, ठीक है ना। बाकी चीज़ें यहाँ पर नहीं बदल रही हैं, ये यहाँ पर वाटर इमेज जब आएगा तो वो नीचे ही बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो हम सबसे उचित ऑप्शन किसको ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दो आंसर आ गए हैं, अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं आप कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ और लॉजिक भी आप अगर ढूंढोगे तो आपको लॉजिक भी यहाँ पर कुछ दूसरा नज़र नहीं आएगा। देखो यहाँ पर आओ देख लिया जाए एक बार, ठीक है ना। इसका क्या बना था, वाटर इमेज ही क्रिएट हुआ था, तो उसका भी वाटर इमेज क्रिएट हुआ था, और इसके साथ क्या हो सकता है, हाँ इसको हम ऐसा कह सकते हैं, देखो ये यहाँ से था और ऐसे घुमा, फिर एक बार ऐसे घुमा, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जब घूमेगा तो इसका रोटेशन एक बार ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज 180 गया है, ठीक है ना। तो ऐसे घूमेगा तो ऐसे जाएगा, तब भी हमारा आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा, तो ठीक है चलो, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो दोनों एक ही तरह से हैं, तो थोड़ा बहुत इसी का मैचिंग है, डी पार्ट कह सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का क्लेम आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरीके से ये क्या होगा, एक ही चीज़ यहाँ पर, एक ही तरह, एक ही ऑप्शन, मतलब कि जो आंसर आ रहा है आंसर एक ही आ रहा है, लेकिन ऑप्शन दो के दोनों है यहाँ पर। कोई बात नहीं, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है जरा देखो आप, यहाँ एक पेंटागन है, फिर दूसरा पेंटागन है, उसको क्रॉस कर रहा है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, सर्किल आ गया, और सर्किल को सर्किल क्रॉस कर रहा है, ठीक। फिर वहाँ पर यह क्या है, एक चतुर्भुज है, मतलब वर्ग है, वर्ग को एक वर्ग क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह से एक आकृति को दूसरी आकृति क्रॉस कर रही होगी, यहाँ सब क्रॉस करना है, लेकिन इस तरह से वर्टिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल ही होगा, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और देखो, जो छोटा है वो लेफ्ट में है, बड़ा है, सॉरी जो छोटा है वो राइट में है, जो बड़ा है वो लेफ्ट में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब कंफ्यूजन आपको इन पे और इन पे हो रहा होगा कि भाई ये दो के दो हैं, तो इन दोनों में हम किसको करें, तो है ना एक तरीका, यहाँ पर छोटा है और इधर क्या है, बड़ा है, तो इधर छोटा इधर बड़ा है, तो ये वाला कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कौन सा हमारा आ गया, डी पार्ट, ठीक है ना। इस तरह से ऑप्शन को आपको काटना होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बात समझना आप, ये पेंटागन से सर्किल आया था, ठीक है ना, तो यहाँ से सॉरी हेक्सागन से यहाँ पर सर्किल आया था, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर 6 साइड्स थे, यहाँ पर तो साइड्स नहीं है, पूरा सरकमफ्रेंस एक है केवल यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से इससे हम ये नहीं निकाल सकते कि आगे पेंटागन होगा या त्रिभुज होगा या कुछ और होगा। अगर इसी ऑप्शन पे कुछ ऐसा ऑप्शन होता इस तरह का, ऐसा ऐसा, तो भी हमारा आंसर होता,
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि पेंटागन ही होगा, हेक्सागन होगा, ऑक्टागन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सर्किल हो गया तो कोई लॉजिक इसके साथ नहीं बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा उसी के अनुसार हमें आंसर करना होगा। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर ये है आपके सामने ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के अंदर इसके वर्टेक्स से 3 लाइनें यहाँ पर ड्रॉ की गई हैं। ठीक है ना, फिर आगे आ गया सर्कल, और सर्कल में कोई वर्टेक्स तो है ही नहीं। अब यहाँ पर 3 लाइनें ड्रॉ करने के लिए तो कोई भी तरीका हो सकता है, बस आपको ये समझ में आ गया कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। 3 लाइनें जो ड्रॉ की गई हैं वो ऐसे भी ड्रॉ हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, वैसे भी हो सकती हैं, फिर किसको आपको टिक करना चाहिए? तो भाई ऐसा जब क्लोज मामला हो ना, तो एनोलॉजी जो समानता हो ना, थोड़ी सी क्लोज में जाओ। आप देखो यहाँ पर क्या है, हम इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह की लाइनें थी, ऐसे ला करके इसको ट्रायंगल के अंदर डाल दिया गया है, और ट्रायंगल के अंदर तीनों यहाँ पर इस तरह से आकर के सेट हो गई हैं। ठीक है ना, मतलब एक क्या है, वर्टिकल है, और 2 लाइनें इस तरह से क्रॉस हो रही हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर जो इस तरह की सिचुएशन बनेगी वही हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा? सी पार्ट होगा। समझ में आई बात भाई? देखो यहाँ पर आपको क्या समझना है, एनालॉजी में यही सब चीज़ें हैं। ठीक है ना, कि आप इन तीनों को ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, आपको कुछ ना कुछ ऐसी लॉजिक आपको भिड़ानी है। ठीक है ना भाई, देखो रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आपको अपनी बातों को तर्कों से सिद्ध करना होता है। ठीक है ना, अगर आप कभी किसी क्वेश्चन पे क्लेम करते हो ना, तो आपको वहाँ भी देखो क्लेम कराते हैं तो आपसे पूछते हैं भाई बताओ सॉल्यूशन, आपको खुद ब खुद लिख करके देना होगा कि आप क्या कहते हो, आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इस तरह से क्लेम होता है, वहाँ आपको देना पड़ता है सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगर कभी आप इस पर डिस्कशन करोगे तो आपको तर्क तो देना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पर आओ। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन सबको करना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सर्कल ही कुछ एक तरह से घूम रहा है ना? ठीक है ना, देखो हुआ क्या है, ये वाला पोर्शन घूम के इस पे गया और ये वाला पोर्शन घूम के इस पे चला गया है ना, यही हुआ है। तो अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो सेक्टर बने हुए हैं, इसके अंदर 8 सेक्टर हैं, इसी एक सेक्टर में 1 स्टेप राइट साइड रोटेशन चल रहा है ना। तो आओ देखो, इसमें अगर आप आते हो तो 1 स्टेप अगर राइट साइड रोटेशन होगा तो इसका रोटेशन यहाँ पर होगा, और इसका रोटेशन कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। कुछ इस तरह की प्रक्रिया होगी, और ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा है? बी पार्ट है। तो आंसर कौन सा होगा? हमारा सेकंड होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आसान सा ही ये वाला क्वेश्चन था। लॉजिक जब आप पकड़ना शुरू करते हो ना, तो बड़े तरीके से आपको सीधे सीधे लॉजिक नजर आते हैं। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर इस एनालॉजी में देखो क्या समानता है। यहाँ पर देखो तो 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पहला क्या है, यहाँ पर मैं अलग से बना के आपको समझा देता हूँ। एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक क्या है, स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के अंदर क्या है, एक सर्कल है। लेकिन जब यहां पर आया है तो क्या हुआ है, पहले क्या है, सर्कल है, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो सबसे इंटरनल डायग्राम था वो सबसे आउटर में चला गया, जो सबसे आंतरिक चित्र था वो सबसे बाहरी चित्र बन गया है ना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सोचना होगा आपको। और फिर उसके बाद देखो, फिर अगला क्या है, सर्कल के अंदर क्या बन गया है, फिर स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर वहीं पर बना हुआ है, लेकिन ट्रायंगल क्या है, उसके अंदर चला गया है सर्कल के। ठीक है ना, मतलब ओ सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ किया। सर्किल के अंदर स्क्वायर है। ठीक है ना, सर्किल के अंदर क्या है, स्क्वायर है, और फिर उसके अंदर क्या है, ट्रायंगल है। तो वास्तव में देखो हो क्या रहा है, ये सर्कल बाहर की ओर गया और ये ट्रायंगल अंदर की ओर गया। कुछ इस तरह से ये दोनों आपस में चेंज हुए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के चेंजेज आपको ढूंढना है यहाँ पर। मतलब जो स्क्वायर है वो बीच में ही रहेगा, स्क्वायर कभी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पर स्क्वायर इन सब में, यहाँ पर ये वाला जो होगा ये गड़बड़ हो जाएगा, स्क्वायर बीच में है, स्क्वायर बीच में ही रहेगा, तो ये यहाँ पर गलत होगा क्योंकि स्क्वायर बिल्कुल लास्ट में। पेंटागन क्या होगा, अंदर जाएगा, ट्रायंगल क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है ना, तो फिर इसलिए वाला आंसर नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बस मामला ट्रायंगल का है। अगर ये ट्रायंगल इस तरीके से नीचे की तरफ था तो ये ट्रायंगल नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का ट्रायंगल अगर ऊपर की तरफ था तो इसके अंदर भी ऊपर की तरफ ही बना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ ही नीचे की तरफ था, तो ये बाहर भी क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी पार्ट होगा। ये दोनों आंसर भी आपके क्या हो गए, कट हो गए। ठीक है ना भाई, बताओ।
मज़ा आ रहा होगा ना, ऐसे टॉपिक में मज़ा आता है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और खटाखट होते हैं, देखते 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 सेकंडों सेकंडों में आंसर आते रहते हैं, ठीक है ना। और देखो एक चीज़ आपको मैं बताऊँ ना, देखो पूरी रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ कि जैसे मान लो अगर कभी आपने एसएससी के किसी एग्जाम को दिया हो, सीजीएल ही दिया हो मान लो, चलो ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, ठीक है ना, हर टॉपिक के मैक्स क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इन 25 क्वेश्चन को करना है ना, तो विद इन टाइम आप कितना कर सकते हो, आपको कम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 12 मिनट का समय देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। मतलब मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन 30 सेकंड का एवरेज आप लेकर के चलो इस तरह से, ठीक है ना। और बल्कि हम तो कहते हैं 30 सेकंड से भी कम, हमने कराया है बच्चों को 10 मिनट के अंदर 25-25 क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह की स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना, और मैंने इस चीज़ को कराया, तो इसलिए मैं हमेशा टारगेट देता हूँ यही 25 क्वेश्चन 10 मिनट, ये आपकी स्पीड हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन तो पहले था जहाँ सर्किल आपने देखा था, ठीक है ना। ट्रायंगल का क्या था, इमेज बन रहा था, इसके ऊपर क्या हो रहा था, सुपर इम्पोज हो रहा था, ठीक है ना। और इसके ऊपर जब सुपर इम्पोज हो रहा था, देखो यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहा, क्रॉस हो रहा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी जब इसका इमेज क्रिएट होगा तो किस तरह से ऐसा ही इमेज बन करके तो आएगा, और इसी के ऊपर इसका इमेज क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा, और जब सुपर इम्पोज होगा तो ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा। जानते हो क्यों? कारण उसका ये है कि ये जो बाहर का डायग्राम ना, उसको लेकर के यहाँ पर देखो बनाया गया है, जबकि उसको हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है। ये तो बस केवल इसलिए बनाया गया किसके अंदर ये वाले इमेज हैं, देखो हर क्वेश्चन में ऐसा बन करके आता है। देखो ये बाहर आउटर जो है इसको नहीं लिया जाता है, एक तरह से बॉर्डर की तरह ये सब दिया जाता है सब में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आंसर कौन सा होगा हमारा, डी पार्ट होगा, बी पार्ट आंसर नहीं होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो क्या हो रहा है। अब अगर आप एक चीज इसको देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन है, आपको डायगोनल नजर आएगी, डायगोनल ऐसे रोटेट होते नजर आएगा, है ना। जबकि यहाँ पर कोई डायगोनल नहीं है, ठीक है। डायगोनल को रोटेट कराने की कोशिश करोगे, देखो क्या हो सकता है, यही तिरछी लाइन, एक तिरछी लाइन यहाँ पर थी तो घूम घूम करके ऐसे चली गई, तो ये तिरछी लाइन है तो ये लाइन घूम करके ऐसे जाएगी, लेकिन कहाँ जाएगी, अब आपको समझ में आया। ऐसी सिचुएशन सिर्फ इसमें बन सकती है। और क्या है यहाँ पर वो मैं समझाता हूँ, जरा देखो लॉजिक को बेहतरीन तरीके से देखो आप। वास्तव में यहाँ पर लगा है मिरर, और इसका बन रहा है क्या, इमेज। तो यहाँ पर लगा दो मिरर, तो इसका क्या बनेगा, इमेज। आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, ठीक है ना। बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत। बात समझ में आ गई ना। मिरर इमेज आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। देखो मिरर इमेज मैंने क्यों सबसे पहले पढ़ाया था, आपको पता है कि मिरर इमेज का आपने इससे पहले कई टॉपिक में आपने यूज़ किया, पेपर कटिंग में यूज़ किया, पेपर फोल्डिंग में यूज़ किया, वाटर इमेज में भी यूज़ किया आपने, देखो यहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसीलिए वाटर सॉरी मिरर इमेज को मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था, ठीक है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। देखो ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। ट्रायंगल से क्या हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर का शेप कुछ बन करके आया है, मतलब यहाँ पर तीन से भुजा से चार भुजा बन गई है, तो वहाँ तीन भुजा, वहाँ है तीन भुजा से चार भुजा बन करके आएगी, हर एक ऑप्शन में चार भुजा है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ इस तरह से थी, ठीक है ना, लेकिन अगला जो डायग्राम बढ़ करके आया उसमें क्या है, एक लाइन इधर की तरफ है, आपको लग रहा होगा इसका अपोजिट हो गया, है ना। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी चार होंगे, तो अपोजिट हम किस तरह से लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। जरा आप इस चीज को समझना, इसको इस तरह से नहीं देखा जाता। कैसे देखते हैं, देखने का तरीका ये होता कि ये वाली लाइन देखो इधर को निकल रही है ऐसे, है ना, ऐसे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये क्लॉक वाइज जैसे जा रही है, ठीक है ना। और ये वाली लाइन ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉक जा रही है, देखो मतलब इसका समझना। अब कोई ऐसे कर सकता है, हम इसको ऐसे क्यों लिए, हम ऐसे ले लें, ऐसे लोगे तो इसको भी ऐसे ले लो फिर आप, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जब इसको आप ऐसे इसी डायग्राम के अराउंड आप घुमाओगे तो क्या बनेगा, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक बन रहा है कि नहीं बन रहा। और इस डायग्राम के अराउंड आप इसको घुमाओगे तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। मतलब रोटेशन क्या है वो डिफरेंट चल रहा है। अब हम इसके अराउंड क्यों करा रहे हैं जानते हो, क्योंकि आप अगर देखो तो ये वाला डायग्राम इसके अराउंड ही ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना।
तो ये भी क्या है, ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है इसके अराउंड में, है ना। तो यहाँ पर जो डायग्राम आएगा वो एंटी क्लॉक जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है, और जबकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट होगा, सी पार्ट नहीं होगा। ये दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इन दोनों को तो बड़ी आसानी से आप कैंसिल आउट कर ले जाओगे, लेकिन बस इन्हीं दो में आपको क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे वो तरीका मैंने आपको बताया कि ये हो गया आपका एंटी क्लॉक, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, रोटेशन ही डिफरेंट हो गया, ठीक अपोजिट हो गया। तो ये रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है, तो रोटेशन जो एंटी क्लॉक होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वो आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट होगा, ठीक है। चलो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन में फिर से गलतियां हो सकती है, जिस तरह से आपने पिछला क्वेश्चन देखा उसके ऑप्शन कुछ अलग तरीके से थे, यहाँ पर भी ऑप्शन कुछ इसी तरह से हैं। देखो क्या है यहाँ पर, कुछ इस तरह सर्कल सर्कल बना था, फिर ऐसे बन करके आ गया, फिर इस तरह से क्रॉस क्रॉस बना था, फिर कुछ, अब इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जरा देखो, कुछ ऐसे बन करके आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा से बन करके आ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था, कुछ ऐसे ऐसे था, ठीक है ना। देखो ऐसे और ऐसे था, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे बन करके आ गया। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन करके आया है, ठीक है ना। ऑप्शन अगर आप देखो तो इस ऑप्शन में क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से जा रहा है, कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। इस ऑप्शन में कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। देखो ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं हो सकता हमारा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इन्हीं दो में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ करना क्या है यहाँ पर। अगर आप देखो तो ये एक तरह से तीर की तरह ऐसे जा रहे हैं, इधर की ओर संकेत करना है, इधर की ओर संकेत करना है, तो इधर से शुरुआत हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। और ये दोनों इधर से जा रहे हैं तो इधर की ओर संकेत कर रहे हैं, देखो ऐसे इस तरफ संकेत कर रहे हैं, तो इधर से शुरुआत हो रही है ऐसे। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बताओ। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इस टॉपिक को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उसका आपका लॉजिक उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो भाई सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए ये सारे हमारे आईडीज़ हैं, जिनसे आप सीधा एग्ज़ाम कोर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सीधा सीधा यहाँ पर जुड़ सकते हो। और साथ साथ आपको ये नंबर जो यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर से आप, इस नंबर पे आप सीधा कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सअप के थ्रू भी आप इस नंबर से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। यही नंबर आपके कॉलिंग के लिए, यही व्हाट्सअप के लिए है। और आप जितने भी पेड या फ्री बैचेज हैं उन सब की भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है ना। या कोई भी किसी भी तरह के कोर्स से संबंधित कुछ भी चीज़ें हों, सारी बातें आप यहाँ से जान सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।